शनि की साढ़े साती को लेकर भी बहुत मन में डाउट रहता है कि अब शनि की साढ़े साती जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लेकर आएंगी। लेकिन कहते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न भी बहुत इजीली कर सकते हो अगर आप अच्छे कर्म करते हो। तो कैसे उनको प्रसन्न करें और शनि की साढ़े साती से क्या डरना चाहिए या ढैया हो? देखिए, बादल गरजे, आपके दिल में घबराहट हो जाएगी, कहीं बिजली ना गिर जाए, कहीं उल्कापात ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब अनेक वहम जो है मन के अंदर आएंगे, विचार आएंगे। तो उसी प्रकार जब शनि की साढ़े साती आती है, सबसे पहली बात तो यह है 30 साल में एक बार राउंड लेती है। 22.5 साल आपके पास में फ्रेश होते हैं जिसमें शनि का लेना देना नहीं है, और 7.5 साल होते हैं जो शनि की साढ़े साती होती है। 2.5 वर्ष 3 राशियों पर वो चलता है, उसको साढ़े साती कहा जाता है जी। आपकी राशि से 12वें स्थान के ऊपर अगर शनि है तो वहां से वो साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। तो 2.5 साल वो 12वें स्थान में रहेगी, 2.5 साल आपकी राशि पर रहेगी और 2.5 साल आपके दूसरे स्थान के ऊपर रहेगी। तो ये 7.5 साल होते हैं। अब इसके अंदर है क्या, शनि जब आते हैं तो आपको शुद्ध करने के लिए आते हैं। जितना भी मैल जमा हो जाता है, कपड़े नहीं धोते क्या, जो भी आपने पहले एग्जांपल हाँ, तो कपड़े धोने के लिए जो है ना मशीन का, साबुन का, सर्फ का, डिटर्जेंट का उनका प्रयोग किया जाता है। तो शनि जब आते हैं 12वें स्थान में होते हैं तो उनकी दृष्टि 3 जगह पर जाती है। अच्छा, सबसे पहले तीसरी दृष्टि आपके कुटुंब पर, अच्छा, यानी कि धन पर, संचित धन पर। तो संचित धन जो है वो उसके ऊपर बैड इफेक्ट होगा। परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर जो है अच्छा असर नहीं होगा। कलह, क्लेश आदि आदि जो है वो उसके अंदर होंगे, धन का नाश होगा। और एक जाता है वहां से उनकी दृष्टि 7वें स्थान में, लेकिन कुछ अच्छा भी होता है। 6ठे स्थान में उनकी दृष्टि जाती है, 7वीं दृष्टि होती है, वहां पर रोग, ऋण, कर्जे, शत्रु, कोर्ट केस ये होते हैं, उनके अंदर उनको विजय मिल जाती है। वो जो है सफल उनका समय गुजरता है। और एक उनकी दृष्टि होती है 10वें स्थान पर, यानी वो आपके कुंडली जो है, कुंडली का 9वां स्थान और शनि का 10वां दृष्टि वो वहां पर होती है, वो होता है भाग्य। अच्छा। तो भाग्य रुक रुक करके चलता है, स्पीडली नहीं चल पाता। तो एक कारण तो ये हो गए, इसलिए शनि से लोग डरते हैं। जब वो आपकी राशि पर आ जाएगा तो मस्तिष्क के अंदर जिद पैदा कर देगा। अच्छा, अब जिद पैदा कर देगा तो बहुत से बनते हुए काम आपकी जिद के कारण बिगड़ जाते हैं। वहां से बैठा हुआ भाइयों से विरोध कर लेगा। वहां से बैठा हुआ शनि, उसकी दृष्टि 7वें स्थान पर दृष्टि जाती है जो आपके दाम्पत्य जीवन की है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके पत्नी का स्थान, और आप स्त्री हैं तो आपके पुरुष का स्थान। तो वहां पर जब उसकी दृष्टि जाती है तो उस स्थान का नाश करता है, यानी दाम्पत्य जीवन को वो जो है अंधकार में ले जाता है। और एक उनकी दृष्टि जाती है कर्म स्थान के ऊपर, 10वें स्थान के ऊपर। तो 10वां स्थान आपका व्यापार का है जी, आपका नौकरी का है। तो उन स्थानों पर, उन स्थानों के अंदर वो बिगाड़ पैदा करता है, व्यापार बिगड़ जाता है, नौकरी छूट जाती है, पिता के सुख में कमी आ जाती है, पिता से अनबन रहने लगती है। और जब शनि आता है अपनी तीसरी ढैया में तो वो आपके दूसरे स्थान पर होता है। तो कुल कुटुंब के अंदर तो आ गया, सब अपनी मनमानी करेंगे, कोई किसी की नहीं सुनेगा, तो घर के